रामानंद मौर्य रामचरितमानस के हिंदी अनुवाद में आपका स्वागत है। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह चितवई तय प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तय एका। बंदहु चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्रिय इंदिरा, देखी अमित अनूप। अजय जय वेश आजाद शुर, तिहि तिहि तनयन रूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। हरि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देखे जहत रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे कमल अनेक प्रकार। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजा ही प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न शेष घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, एक ही रूप वेश में थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सविता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नैन मोदी बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। जहां जहां जिधर ध्यान अपने को नेत्र को लगा रही हैं देखने के लिए, वहां सिर्फ इन्हीं लोगों को देख रही हैं। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं।
बहुरी बिले कहूँ नयन उधारी, कछु नदी के तह दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह राय गरीसा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। गई समीप महेश तब हसही पूछ कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली? सारी बात सच सच कहो। सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कुछ न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। लेकिन सती जी ने शिव जी से क्या कहा? सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत यति सोई। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। लेकिन शिव जी ने जब ध्यान लगा करके देखा तो क्या उन्होंने देखा? आपने जो कहा सब झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह जान लिया। बहुरी राम माया सिरुनावा, तेरी सितही जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संभ सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी के माया को सिर नवाकर जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हर की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयं विषाद विशेष। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटई भगत पतु हुई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम उपनीत न जाइत जी, किए प्रेम बढ़ पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं,
इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है, बड़ा दुख है। तब शंकर प्रभु पद शिर नावा, सुमिरत राम हृदय यस पावा। यही तन सीत ही भेट न होई, शिव संकल्प की न मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बल भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता दिखाई। असपन तुम बिनु करहि को माना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नभ गिरा सत्य उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा करता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। मन में संकोच करते हुए सती जी ने शिव जी से पूछा। क्या पूछा? कि निकमन पनक कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। तदपि सती पूछा बहुबाती, तदपि न कहो त्रिपुरारी आराती। हे कृपालु, कहिए आप कौन सी प्रतिज्ञा की हैं? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने शर्वज्ञ। की न कपटमय संभूषणा, नारी सहज जड़ यज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पय सरिस बिकाई, देखूं प्रीति की रीति भली। बिलगहूं ये रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति दिखे, देखिए यह जल भी दुग्ध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमत जाई नहीं बरनी।
कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूं मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर उरय अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जह हृदय कुलानी। निज यद समुझिन कछु कहीं जाति, तपयवाई बबुर दिखाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सतही सोच जान वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंत विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। वृषकेतु सती जी ने वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समझिपन आपन, बैठे बैठ तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बट के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तब, अधिक सोच मन माय। परमुन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, अपनी पति बचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सुफल मोहि विधाता दीना। जो कछ उचित रहा सोई कीना। अब विधियस बूझहि नहीं तो ही, शंकर विमुख जीवावसि मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कुछ हृदय गलानी, मन महु राम है सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा,
आरती हरत वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में से रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं तो वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। तू मैं बिनव करहु कर जोरी, छूट ही बेगी दे है यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत ये हो। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य